मथुरा के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद शायद सबसे बड़ी घटना है। रेल हादसा स्वतंत्रता आंदोलन के बाद एक ऐसी घटना का ये गवाह ये हमारा ये पुल है रेलवे का। इस रेलवे के पुल पे सन 1962 में यानी कि आज से करीब 58 साल पहले एक रेल हादसा हुआ जिसमें हजारों लोग इस ट्रेन हादसे का जो है शिकार हुए। इसमें मुड़िया पुनों के दिन हजारों लोग ट्रेन के ऊपर यात्रा कर रहे थे। खचाखच भरी ट्रेन में लोगों को नीचे जगह नहीं थी, तो वो जो है उसमें छतों के ऊपर भी यात्रा कर रहे थे, जिसका वो शिकार हुए और हजारों लोगों की किसी की गर्दन कट गई, किसी का धड़ कट गया। यमुना बताते हैं उस समय के लोग कि उस समय यमुना लाल हो गई थी, नदी लाल हो गई थी। ये जो रेलवे का पुल आप देख रहे हैं ये उसका गवाह है। इस रेलवे के पुल से जो जितने भी वो हैं वो पिलर्स वो सब लाल हो गए थे, खून खच्चर हो गया था। बहुत दर्दनाक हादसा इस रेलवे का हुआ जो कि एक इतिहास में एक ऐसी घटना है जो हमेशा हमेशा याद की जाएगी और उसको भुलाया नहीं जा सकता। ये एक घटना। आदरणीय चूड़ामणि जी, मैं एक विषय पर आपसे जानकारी चाहता हूँ कि आपको याद होगा आज से 58 साल पहले लगभग 1962 की घटना है। यमुना के पुल पर जो है एक दुर्घटना हुई थी 1962 में। उस दुर्घटना में बहुत सारे लोग जो है वो कट गए थे और यमुना में गिर गए थे। और वो घटना जो है मुड़िया पूनम वाले दिन ही हुई थी। तो क्या आपको इस घटना के बारे में कुछ याद है? क्योंकि आप जो है पत्रकारिता के भी क्षेत्र में हैं अभी, और उससे पहले जिस समय ये घटना हुई होगी उस समय तो आप शायद स्टूडेंट ही होंगे। तो थोड़ा सा इस घटना के बारे में आप विस्तार से बताएं। मैं विनोद चूड़ामणि जी। यह घटना करीब 1962 की है जी। राया से ट्रेन आ रही थी जी। वहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट हुआ था जी कि ऊपर नहीं बैठिए। हाँ। लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण हाँ। और गर्मी होने के कारण लोग ऊपर बैठ गए। ज़्यादातर ट्रेनों को उस पुल से पहले रोका जाता था जी। और जो परिक्रमार्थी थे वो सब उतर जाते थे। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य से ये ट्रेन वहाँ नहीं रोकी। अच्छा। और इस पर जितने लोग ऊपर बैठे थे वो सब कट गए। वो ऐसी घटना थी हृदय विदारक जी, संभवतः आज तक मथुरा में आज तक के इतिहास में नहीं हुई। इसकी जांच वगैरह भी हुई, काफ़ी वो चले, लेकिन अल्टीमेटली उसमें कुछ तथ्य नहीं निकला। और ये कहते हुए कि अगर ट्रेन की छत पर नहीं बैठ सकते हैं यात्रियों को ही दोषी माना गया। अच्छा, ये लगभग मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद शायद ये पहली घटना होगी जो इस तरीके की मतलब ट्रेन दुर्घटना जो है वो आज़ादी के बाद शायद पहली घटना होगी 1962। ये आज़ादी के बाद पहली है। हाँ। क्योंकि ये लक्खी मेला बोला जाता है मुड़िया पूनम का, गोवर्धन का जी। भीड़ होने के कारण, अब तो भीड़ होती है तो ट्रेन बढ़ा देते हैं। हाँ। लेकिन उस समय ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जी। तो यात्री जो आते थे श्रद्धालु वो ट्रेन पे ऊपर बैठ के आ जाते थे। अच्छा। अमूमन यही होता था कि ट्रेन को पहले रोक दिया जाता तो था। आपने सुना था कितने लोग करीब इसमें जो है वो हो गए थे? इसमें तो सैकड़ों की संख्या में लोग मरे। अच्छा। और कोई मतलब गिनती नहीं हुई। जी। और ये यमुना में क्या स्थिति हुई होगी उस समय जब ऐसी घटना हुई? उसका पानी लाल हो गया था और धड़ जो है नीचे गिर गए थे, सिर नीचे गिर गए थे। हाँ, बहुत ही मतलब दर्दनाक हादसा हुआ था ये। तो ये इसीलिए हमने जो है हम ये सोच रहे हैं कि ये जो है एक घटना जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी के सामने ये क्या संदेश देती है? ये संदेश यही देती है कि भविष्य में रेल की छतों पे सफर ना करें, यात्रा न करें। अब तो सरकार ने इसके लिए यात्रियों को दंडित करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं कहीं पे फिर भी अभी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आदरणीय मोहन स्वरूप भाटिया जी,
आप बड़े लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और आपने विभिन्न घटनाओं को अब तक, मेरे ख्याल में आपके जीवन में बहुत घटनाएं आपने जी जी रही हैं और आप उनका स्मरण अगर आप करें तो वो जो है आप बता सकते हैं उसके बारे में। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज से करीबन 58 साल पहले जी करीब 1962 में एक रेल दुर्घटना हुई थी। हाँ। बंगाली घाट के रेलवे ऊपर जो पुल पर। रेलवे के पुल पर। जी हाँ। तो उसके बारे में आप जरा सा कुछ बताएं कि जो उसमें क्या हुआ। बहुत ही दर्दनाक मार्मिक घटना थी वो। जी मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था और जैसे ही मुझको पता चला जी कि बंगाली घाट रेलवे पुल पर कोई हादसा हो गया है तो मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा। तो स्थिति ये थी कि मुड़िया पूनो के मेले से जो लोग लौट रहे थे, लाखों की संख्या में आए थे जी और अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन क्योंकि रेल में उनको स्थान नहीं मिल सका नीचे बैठने का डिब्बों में, तो वो लोग ऊपर छत पर बैठ गए। जी और जब रेल चली मथुरा कैंट स्टेशन से, तो बंगाली घाट पर जो रेलवे का पुल बना हुआ है यमुना पार जाने के लिए, जी दोनों तरफ गैलरी थी, बीच में रेलवे की पटरी जी और उस पटरी के ऊपर कैंची बनी हुई थी इस अच्छा। तरह से। हाँ। तो जो लोग छत पर बैठे हुए थे तो उनके सिर कट कट कर नीचे गिर गई यमुना में। हाँ, और रेल काफ़ी आगे जाकर रुकी। जी तो उस समय भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी जी और चीख पुकार मच रही थी, क्योंकि कुछ लोगों के परिचित और उनके रिश्तेदार नीचे बैठे हुए थे। हाँ। तो उन्होंने देखा कि कोई उनका परिचित या उनका कोई संबंधी हो, तो जैसे ही कोई पहचाना गया कोई सिर, और उनको पता चला कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति इस हादसे में जान गंवा बैठा है, तो वहाँ स्वाभाविक था कि रोना पीटना मच रहा था। बहुत दर्दनाक हादसा बहुत हुआ। दर्दनाक। आज भी उसकी जब स्मृतियाँ आती हैं तो रूह कांपने लगती है। रेलवे के इतिहास में मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक घटना, भयंकर घटना थी ये। हाँ, क्योंकि यहाँ कैंची बनी हुई थी, बहुत से लोग सफ़र करते हैं रेल के ऊपर जी तो गिर जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह से बड़ी संख्या में जी सिर कट कट के गिरने की कोई घटना दुर्घटना मेरी जानकारी में और नहीं है। तो आज के समय में भी जो है ये आवश्यक है कि जो है रेल के जो ऊपर डिब्बे के ऊपर सफ़र ना करें, ये आपका एक संदेश है। ये बहुत आवश्यक है प्राण रक्षा के लिए, लेकिन होता क्या है कि लोग अपने उसमें कि जगह नहीं मिल रही है, पहुंचना आवश्यक है, बैठ जाते हैं। लेकिन सुरक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब रेल चले तो उस समय कोई उसकी छत पर न बैठा हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने ये एक बहुत बड़ी जानकारी जो है दी और इतनी पुरानी यादें जो हैं वो आप के जहन में हैं और आपने उसको बड़े अच्छे ढंग से हमें बताया। ये आज की पीढ़ी को ये जानने का इससे मौका मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।